हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। जब भी होंगे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए हमने क्या है आज फिर से क्या है एक 10th क्लास का। देखिए क्या है 10th क्लास का मतलब क्या है, आपका जो आपका बुक के नाम क्या है, ज्योग्राफी है। बुक का नाम क्या है, ज्योग्राफी यानी भूगोल जिसको बोलते हैं हिंदी में, ठीक ना। और ये आपका ज्योग्राफी में क्या है 10th क्लास का सबसे पार्ट 1 चैप्टर है, यानी कि फर्स्ट चैप्टर है, जिसका नाम क्या है भारत। और भारत में हमको क्या पढ़ना है, तो भारत में हमको पढ़ना है कि भारत के संसाधन एवं उपयोग के बारे में पढ़ना है। यानी हमारे जो भारत यानी चैप्टर के नाम क्या है, भारत। तो भारत के बारे में हमको जो पढ़ना है से क्या पढ़ना है, तो भारत के बारे में हमको क्या पढ़ना है, संसाधन पढ़ना है और उसका क्या पढ़ना है, उपयोग पढ़ना है। अब देखिए इसी भारत के संसाधन और उपयोग में जो हमको पढ़ना है, तो भारत का संसाधन बहुत सारा जैसे संसाधन है, संसाधन बहुत सारा है, और उस संसाधन का उपयोग जो हम करते हैं वो बहुत अनेक तरीक़ा से के रूप में हम उपयोग करते हैं, ठीक ना। तो इसमें आपका पहला क्या है दिया है कि भारत का जो संसाधन है वह संसाधन क्या है, प्राकृतिक संसाधन है। तो प्राकृतिक संसाधन में क्या है कि भूमि के संसाधन के बारे में हमको पढ़ना है। जैसे भूमि एक क्या है, प्राकृतिक संसाधन है, तो हमको भूमि के संसाधन के बारे में क्या है, जानना है, ठीक ना। और ये आपका क्या है 10th क्लास के ज्योग्राफी है, बुक का नाम है, जो आपका चैप्टर 1 है। और उस चैप्टर 1 में आपका क्या है, मतलब भारत के संसाधन एवं उपयोग के बारे में पढ़ना है। तो देखिए इसको पहले क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले कुछ मनोरंजन की बातें क्या है बता देना चाहता हूँ, ठीक ना। तो आइए इसको पहले है थोड़ा सा एक शायरी के रूप में सुन लीजिए। देखिए इसमें क्या दिया है, बहुत अच्छा है इसमें, ठीक ना। लिखे क्या है इसमें हम, ठीक ना, कि फूल कितना भी, गौर से सुनिएगा, फूल कितना भी सुंदर हो तारीफ उसकी खुशबू से होगी। यानी फूल कितना भी सुंदर हो तारीफ उसकी खुशबू से होगी। इंसान कितना भी बड़ा हो इज्जत उसके गुणों से होगी। याद रखिएगा, फूल कितना भी सुंदर अगर है, ठीक ना, फूल कितना भी सुंदर अगर है तो उसकी उसका बताया गया है कि तारीफ उसका किससे होता है, खुशबू से इसका होता है, ठीक ना। और इंसान जो है कितना भी मतलब क्या है बड़ा हो जाए, लेकिन उसका इज्जत जो है सब मतलब क्या है, उसका गुण से होता है। तो इसी के लेकर इसको अब आगे इसको हम बताते हैं, ठीक ना। चलिए आइए अपना टॉपिक पर आते हैं। अब देखिए क्वेश्चन आपका क्या दिया है, पहले समझिएगा बहुत अच्छे से, बाबू गौर से इसको समझिएगा। देखिए इसमें क्या दिया है, क्वेश्चन क्या दिया है कि जडोल मृदा के विस्तार वाले राज्यों के नाम बताइए। मतलब इसमें क्वेश्चन क्या बताया गया है कि जडोल जो आपका मृदा है ना, तो जडोल मृदा के विस्तार वाले राज्य के नाम बताना है। मतलब जडोल मृदा जो है वो किस किस राज्य में क्या है पाया जाता है, और वह उस जो किस किस राज्य में पाया जाता है तो उस राज्य के नाम बताना है। फिर बताया जा रहा है क्या कि इस जडोल मृदा में, देखिए इस मृदा में थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, कलर हाँ देखिए इसमें क्या है, चलो ना भाई, इस मृदा में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती है, किस मृदा में, जडोल मृदा में। तो आइए इसको हम क्या है अब देखते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए उसमें उत्तर क्या है इस प्रकार से दिया है इसको उत्तर को इसको गौर से समझिएगा कि जडोल मृदा के विस्तार वाले राज्य का नाम निम्नलिखित है। दिया है कि जडोल मृदा के विस्तार वाले राज्य का नाम क्या है, निम्नलिखित है। निम्नलिखित मतलब ढेर सारा राज्य है। अब ढेर सारा राज्य कौन कौन है, तो ढेर सारा मतलब क्या है कि जो इसमें राज्य है, तो पहला क्या है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, पंजाब है, गुजरात है, राजस्थान है, पश्चिम बंगाल है, असम है, ठीक ना, इत्यादि। ये सभी जो है सब मतलब आपका क्या है, जडोल मृदा के विस्तार वाले क्या है, राज्य है। अब इस मृदा में यानी कि जडोल मृदा में आपका क्वेश्चन में देखिए दिया गया है कि इस मृदा में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती है, ठीक ना। तो इस मृदा में आपको बहुत सारे फसलें उगाई जाती है। अब बहुत सारा फसलें के मतलब क्या है, एक से अधिक फसलें उगाई जाती है। देखिए इसमें फसलें क्या है, चावल है, गेहूँ है, मक्का है,
दलहन है इत्यादि, ये सभी फसलें उगाई जाती है। किस में? जडोल मृदा में। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला देखिए, इसमें क्वेश्चन क्या दिया है, ठीक ना। समुच कृषि से आप क्या समझते हैं? क्या दिया है कि समुच कृषि से आप क्या समझते हैं। इसमें उत्तर इसका इस प्रकार है कि देखिए, समुच कृषि से आप क्या समझते हैं, इसका मतलब देखिए, पहले थोड़ा सा इसको गौर से समझिएगा बाबू, कि पर्वतीय वाले ढालों में, जहाँ सर क्या है, पर्वतीय वाले क्षेत्र मतलब क्या है, ढाल है, क्या है, ढाल है। तो पर्वतीय वाले ढालों में मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए, मिट्टी के कटाव को क्या है, रोकने के लिए वृत्ताकार रूप में खेती, यानी खेतों की हम क्या करते हैं, जुताई करके कृषि की जाती है, जिसकी आकृति समुच्च रेखा की तरह दिखाई क्या है, पड़ता है। तो ऐसे की जाने वाली कृषि को हम क्या बोलते हैं, समुच्च कृषि कहा जाता है, ठीक ना। और इस मिट्टी में और इस स्थिति में मृदा का पोषक तत्व जल के साथ नहीं बह पाता है। देखिए इसमें क्या है, अपना एक थोड़ा सा भाषा में इसको क्या हम समझा दे रहे हैं कि समुच्च कृषि क्या है। मतलब इसमें बताया गया है क्या है कि जहाँ पर्वतीय वाला क्षेत्र है, जहाँ मतलब क्या है, पर्वतीय ढाल वाला क्षेत्र, जैसे कहने के मतलब क्या है कि मान लीजिए कि इस प्रकार से क्या है, हम कोई पर्वत क्या है नुमा बनाते हैं, ऐसे ढाल नुमा, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि आपका इसमें जो कृषि जो हम करते हैं, इस क्षेत्र में हम कृषि जो करते हैं, पर्वतीय ढाल क्षेत्र में जो कृषि करते हैं वो कैसा करते हैं, तो इसमें सीढ़ी नुमा ऐसे इसको काट काट कर ऐसे सर क्या है, इसको बना दिया जाता है, इस लेवल से ऐसे इसको बना दिया जाता है। इसको इस लेवल से इसलिए बनाया जाता है कि ताकि मतलब क्या है कि अब इसमें जो भी क्या है कृषि किया जाएगा, इसमें जो भी कृषि किया जाएगा, ठीक ना, तो इसमें क्या है, वर्षा के पानी से इसका मिट्टी का कटाव जो है से क्या है, कम सम होता है। क्या होता है, यानी वर्षा के मिट्टी के जो कटाव जो है से क्या है, कम सम होता है। और इसमें जब मिट्टी की कटाव इसमें क्या है, जब कम सम होगा तो इससे क्या होता है कि इस मिट्टी में जो पोषक तत्व है, जो मिट्टी में क्या है, मेन जो इसका पोषक तत्व है, जो फसल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, जो उसी से आपका उसी पोषक तत्व से फसल आपको खींच कर मैंने अपने से पोषक तत्वों को फसल खींच कर और मतलब क्या है, वृद्धि और विकास में क्या है, उत्पन्न करता है। तो वह क्या है, मतलब जल के साथ नहीं बह पाता है, माने वर्षा जल के साथ पोषक तत्व नहीं बह पाता है। इसीलिए मतलब क्या है, समुच्च कृषि पहाड़ी वाले क्षेत्र में क्या अपनाया जाता है, ठीक ना। अब आइए अगले प्रश्न की ओर, क्या दिया है कि पवन अपर्दन वाले क्षेत्र में कृषि कौन सी पद्धति उपयोगी मानी जाती है। मतलब इसमें बताया गया है क्या कि पवन अपर्दन वाले, देखिए पवन मतलब हवा और अपर्दन के मतलब होता है क्या कि हवा के द्वारा मिट्टी के जो मतलब क्या है, कटाव होता है। अब बोलिए कि हवा के द्वारा मिट्टी के कटाव कैसे होता है, तो मान लीजिए कि देखिए जैसे कुछ यहाँ एरिया है, कोई एरिया है जहाँ ज़्यादा थोड़ा सा हवा चलता है, तो अब देखिएगा कि मिट्टी क्या होता है कि उड़ कर एक स्थान से दूसरे स्थान क्या है, चला जाता है। तो हवा के द्वारा मतलब मिट्टी उड़ कर एक स्थान से दूसरे स्थान क्या है, जो चला जाता है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, पवन अपर्दन कहते हैं। तो पवन अपर्दन वाले क्षेत्र में कृषि की कौन सी पद्धति मतलब तरीका उपयोगी मानी जाती है। तो इसमें इसका उत्तर इस प्रकार से क्या है, दिया गया है। गौर से इसको समझिएगा कि पवन अपर्दन वाले क्षेत्र में पट्टिका कृषि क्या है, पट्टिका कृषि उपयोगी मानी जाती है। अब बोलिए कि पट्टिका कृषि क्या होता है, तो इसको भी जस्ट हम तुरंत बताएंगे आपको कि उपयोगी मानी जाती है। इस प्रकार की कृषि में फसलों के बीच घास की पट्टिका उगाई जाती है, ताकि पवन के द्वारा मिट्टी एक स्थान से उड़कर दूसरे स्थान पर क्या है, एकत्रित न हो सके। अब यहाँ गौर से देखिएगा कि ये आप जो देख रहे हैं फसल ना, यहाँ गौर से देखिएगा कि ये जो आप फसल जो देख रहे हैं, देखिए ये आपका जो फसल लगा हुआ है ना, इस प्रकार से इसे है ना लगा हुआ, तो इसको नीचे वाला जो भाग जो खाली जो है ना, इस नीचे वाला भाग में क्या है, कोई ना कोई क्या है और मतलब क्या है, फसल के रूप में क्या है, बो दिया जाता है। छोटा मोटा जो मतलब क्या होता है, जैसे आप देखिएगा कि जो हम लोग आलू बोते हैं ना, आलू जैसे आलू बोते हैं, तो आलू बोला के बाद उसमें क्या होता है कि जो उसका लतर जो हो जाता है, तो देखिए आप उसके दोनों जो उसका क्या बोलते हैं, जैसे बोलते हैं मेढ़ा,
बोलते हैं मेढ़ा बोल उसको बोलते हैं। तो इसके बीच में क्या है, जो गैपिंग जो होता है, जो गैप जो होता है, इसी के बीच में क्या है कुछ और फसलें क्या है बो दिया जाता है, ठीक ना। जो फसलें क्या है बो दिया जाता है, इससे क्या होता है कि इसमें मिट्टी का कटाव जैसे मतलब क्या है इसका नहीं हो पाता है। तो इसमें यही इसमें बताया गया है, ठीक ना, कि पटका कृषि उसी को हम बोलते हैं, ठीक ना। कि जो हम फसल क्या है उगाते हैं ना, ये फसल जो हमको क्या है उगाया गया है, ये दोनों के बीच में क्या है यहाँ पर जो गैपिंग आपको जो दिखाई पड़ रहा है, इसमें क्या है कोई ना कोई क्या है घास वगैरह, घास वैसा नहीं हो, माने कोई फसल एक अच्छा ही हो, उसको क्या लगा दिया जाता है। इससे क्या होता है कि हवा के द्वारा जैसे क्या इसका मिट्टी के कटाव जैसे मतलब क्या है नहीं हो पाता है। तो इसी विधि को हम क्या बोलते हैं, पट्टिका कृषि कहते हैं, यानी कि पवन द्वारा जो है क्या है मिट्टी का उसमें कटाव आपका नहीं होगा, और इसमें जो है क्या है घास जो लगाता है इसी क्या बोलते हैं, पट्टिका कृषि इसको कहते हैं। नो डाउट। चलिए अगले प्रश्न की ओर क्या इसमें हम आते हैं। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 4 देखिए कि भारत के किन भागों में नदी डेल्टा का विकास हुआ है। मैंने बताया गया कि भारत के किस क्षेत्र में, माने किस भाग में, यानी किस क्षेत्र में नदी डेल्टा का विकास हुआ है। यहाँ की मृदा की क्या विशेषता है, माने यहाँ जो मतलब नदी डेल्टा वाला जो विकास हुआ है, तो वहाँ की जो मिट्टी है, मृदा मतलब मिट्टी है, तो उसका क्या विशेषता है। देखिए इसमें क्या है इसका उत्तर इस प्रकार है कि भारत के पूर्वी तटीय मैदान में महानदी कृष्णा, गोदावरी इत्यादि नदियां में डेल्टा का मुख्य रूप से विकास हुआ है। मतलब बताया गया है कि भारत के पूर्वी तटीय मैदान, अब बोले कि पूर्वी तटीय मैदान सर क्या है, समझ नहीं रहे हैं सर। देखिए समझिएगा, जैसे भारत का क्या है हम प्रायद्वीपीय क्षेत्र ऐसे बना रहे हैं, ये वाला क्षेत्र, ठीक है। तो ये वाला जो एरिया है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, पूर्वी तटीय मैदान बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, पूर्वी तटीय मैदान। जैसे तो पूर्वी तटीय इसको हम बोलते हैं, लेकिन मैदान के मतलब सर क्या है कुछ एरिया इसमें है, ठीक है। तो इसी हम क्या बोलते हैं, पूर्वी तटीय मैदान। अब इसको क्या बोलते हैं, पश्चिमी तटीय। का इसको बोलते हैं, पश्चिमी तटीय इसको बोलते हैं, ठीक ना। अब इसमें हम देखते हैं था कि तो भारत के पूर्वी तटीय मैदान में महानदी कृष्णा, गोदावरी नदियाँ में डेल्टा का मुख्य रूप से क्या है विकास हुआ है, ठीक ना। अब देखिए इसको बोले कि सर डेल्टा किसको बोलते हैं, ठीक ना। तो जैसे कोई एक से अधिक नदी जहाँ पास मिलता है और मिलकर मतलब क्या है ढेर सारा मिट्टी के आगे जाकर सर क्या है एक फैलाव क्या कर देता है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, डेल्टा कहते हैं। ये डेल्टा में मतलब क्या है आपका कृषि जो इसमें जो किया जाता है, ये इसमें क्या है एक अच्छे मिट्टी का पोषक तत्व इसमें होता है, इसमें फसल भी बहुत अच्छा खासा होता है। अब देखिए इसमें क्या है कि यहाँ की मृदा की विशेषता क्या है। तो यहाँ की मृदा की विशेषता क्या है, जडोल मिट्टी। इस मिट्टी का रंग कैसा होता है, धुंधला से लेकर लालिमा एवं भूरे रंग का होता है। कैसा होता है, धुंधला से लेकर लालिमा और कैसा होता है, भूरे रंग का होता है। यह मिट्टी उपजाऊ होता है। यह मिट्टी क्या होता है, बहुत ही उपजाऊ होता है। उपजाऊ मतलब क्या, इसमें अच्छे फसल क्या है किया जा सकता है, और जब इसमें फसल कोई भी अगर हम बोते हैं तो बहुत अच्छे रूप से फसल उसमें होता है। इसी में देखिए क्या दिया है फिर, यह मिट्टी बालू, सिल्क तथा मृतिका के विभिन्न अनुपात से निर्माण होता है। मतलब इसमें बताया गया है कि यह मिट्टी जो है आपका बालू, सिल्क और फिर क्या है मृतिका, यानी छोटे जीव जंतुओं के क्या है मर जाने के वजह से मतलब क्या है इस मिट्टी का क्या है निर्माण होता है। जैसे वह जीव जंतु जैसे मर गया, जैसे आपका मान लीजिए सर क्या कुछ कीड़ा मकोड़ा हो गया, या फिर आपका पेड़ का पत्ता वगैरह ये सब हो गया, जो गल सड़ कर मतलब क्या है एक निर्माण सर क्या है करता है मिट्टी का। इसीलिए मिट्टी एक क्या होता है, बहुत ही उपजाऊ मिट्टी होता है, ठीक ना। तो यही मिट्टी के मतलब क्या हुआ, इसका विशेषता हुआ। क्या हुआ ये मिट्टी का विशेषता। अब किस मिट्टी का विशेषता, तो आपको जडोल मिट्टी का सर क्या है विशेषता है। अगले देखिए प्रश्न को आते हैं, फसल चक्रण किसे कहते हैं। देखिए फसल चक्रण मृदा संरक्षण में किस प्रकार सहायक होता है। देखिए पहले समझिएगा, यानी इसमें बताया गया है प्रश्न क्या है कि फसल चक्रण माने फसल को सर क्या है चक्रण, चक्रण के मतलब क्या होता है, चक्रण के मतलब क्या होता है ये भी इसको अच्छा से बताएंगे। मृदा संरक्षण माने मृदा को हम यानी कि फसल चक्रण करके मृदा को हम कैसे संरक्षण मतलब बचाव कर सकते हैं, ठीक ना। तो उसके बारे में हमको क्या है जानना है। तो देखिए इसमें क्या है,
चक्रण के मतलब सर क्या होता है, अब देखिए इसमें उत्तर इस प्रकार जो दिया है इसको अच्छे से हम बता रहे हैं। फसल चक्रण के द्वारा मृदा का संरक्षण कर इसकी पोषणीय स्तर को बरकरार रखने में सहायता होता है। माने फसल चक्रण के द्वारा ही मतलब क्या है, मृदा को हम संरक्षण कर सकते हैं। और मृदा के कैसे संरक्षण कर सकते हैं, तो इसका पोषक तत्व जो होता है मृदा का, उसको हम क्या बरकरार बना कर रख सकते हैं। अब कैसे रखेंगे, एक ही खेत में चावल, गेहूँ, आलू आदि के लगाकर फसल उगाने से खेत के पोषक तत्वों में कमी हो जाती है, ठीक ना। अगर एक ही खेत में अगर बार बार मान के चलिए कि आप फसल को सर क्या है उगा रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि आपका जैसे कोई खेत है और उस खेत में केवल क्या है, केवल आप मतलब क्या धान खाली केवल बो रहे हैं, तो धान बोने से क्या होता है कि आपका उस खेत का जो मिट्टी का जो पोषक तत्व है ना, वो मिट्टी का पोषक तत्व क्या हो जाएगा, आपको कमी हो जाएगा। इसीलिए उस खेत में क्या है, अदल बदल के फसलें लगाइए। क्या होता है, उस खेत में अदल बदल के फसलें लगाइए, ताकि उससे फसल लगाने से क्या होता है कि उस मिट्टी का पोषक तत्व बरकरार आपका क्या होता है, एक बना रहता है, ठीक ना। पोषक तत्व को पुनः प्राप्त करने के लिए फसल चक्रण के अंतर्गत में ऐसे खेतों में दलहन तिलहन फसल उगाई जाती है, जिसे हम मृदा संरक्षण कहते हैं। अब देखिए हमार अपना लैंग्वेज में इसको समझिएगा, अपना भाषा में क्या है दम समझिएगा। जैसे मान लीजिए क्या है कि पहले की जो देख रहे हैं ना, ये चाची जो है ना, ये क्या किए कि पहले अपने खेत में क्या किए कि धान को क्या है फसल पैदा किए, ठीक है। धान को फसल पैदा करला के बाद फिर क्या किए कि उसी खेत में, ठीक ना, सरसों बो दिए, सरसों का फसल बो दिए, प्लस में क्या है कि इसी में कुछ और भी मतलब क्या है चना वगैरह, ठीक ना, या मसूर, ये सब मतलब क्या फसल क्या है बो दिए। बोला के बाद में इसमें क्या होता है कि फसल देखिए धान के बाद हम इसमें क्या बोए, ठीक ना, कि आपका सरसों बो दिए, या उसी में हम उसी खेत में चना बो दिए, या उसी खेत में क्या है गेहूं बो दिए, या उसी खेत में जो है सब मतलब क्या है मसूर बो दिए। तो ऐसे बोने से मतलब क्या होता है कि उस खेत का पोषक तत्व जो है सब मतलब क्या है बरकरार बना रहता है, ठीक ना। तो इसी क्रिया को हम क्या बोलते हैं, फसल चक्रण कहते हैं। मतलब फसल चक्रण के द्वारा जो है से मतलब क्या है, मिट्टी के पोषक तत्वों को हम संरक्षण कर सकते हैं। अन्यथा हम अगर एक ही खेत में अगर एक ही फसल को केवल हम बार बार लगाते हैं, तो उससे क्या होता है कि मिट्टी का जो से क्या है आपका पोषक तत्व बहुत जल्द ही क्या है समाप्त हो जाता है, और आपका फिर फसल अच्छा उसमें उत्पन्न नहीं होता है, ठीक ना। तो आइए अब इसको हम देखते हैं आगे। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है 6 क्या दिया है समझिएगा। जलक्रांता कैसे उपस्थित होता है, ठीक ना। मृदा अपरदन में इसकी क्या भूमिका है, तब इसको हम देखते हैं क्या है कि जलक्रांता कैसे उपस्थित होता है। और मृदा अपरदन, मृदा मतलब जस्ट बोले मृदा मतलब मिट्टी, और अपरदन मतलब क्या है कटाव होता है, यानी कि मिट्टी के जो क्या है कटाव होता है। तो बोलिए कि मिट्टी के कटाव किस रूप में होता है। देखिए मिट्टी का कटाव जो है आपका जल के द्वारा हो सकता है, यानी कि जल मिट्टी को एक स्थान से दूसरे स्थान बहा कर ले जाता है, तो उसको भी हम क्या बोलते हैं अपरदन कह देंगे। यानी कि मिट्टी को हवा के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान क्या उड़ा कर बिक देता है, तो उसको भी हम क्या बोलेंगे अपरदन ही कहेंगे। यानी कि मिट्टी का कटाव 2 तरीका से होता है, ठीक ना। इसकी क्या भूमिका है, तो देखिए पहले हम समझेंगे कि जलक्रांता क्या है और जलक्रांता कैसे उपस्थित होता है, इतना पहले इसको हम जानते हैं। देखिए इसमें क्या दिया है कि आज़ादी के बाद जब हमारा देश जब क्या है आज़ाद हो गया था, तो आज़ादी के बाद भारत उद्योग धंधे के विकास पर अधिक बल दिया। जैसे हमारा देश जब क्या हुआ आज़ाद हुआ, यानी कि हमारा देश आज़ाद कब हुआ 15 अगस्त, ठीक ना, 15 अगस्त, ठीक ना। तो 15 अगस्त 1947 ईस्वी को जब हमारा देश सर क्या है आज़ाद हुआ, 15 अगस्त 1947 को देश हमारा क्या हो गया आज़ाद हो गया। लेकिन आज़ादी से पहले अगर देखा जाए तो हमारा देश में उतना उद्योग धंधा का असर क्या है ऐसे तो मतलब था ही, लेकिन अंग्रेज़ ने क्या है बहुत ज़्यादा क्या है शोषण भी मतलब क्या है किया। लेकिन चलिए उसके बाद हमको नहीं जानना, हमको जानना है क्वेश्चन से हमको मतलब है। तो इसमें बताया गया है क्या कि आज़ादी के बाद भारत उद्योग धंधे के विकास पर अधिक क्या है बल दिया, साथ ही अनाज के उत्पादन पर भी क्या है बल दिया।
उद्योग धंधा पर तो बल दिया है ये, और साथ ही में मतलब क्या है आपका अनाज के उत्पादन यानी कि फसल पर भी क्या है अधिक क्या है जोर दिया, फसल के उत्पादन पर भी क्या है अधिक बल दिया गया। खेतों में अधिक सिंचाई करने से जलक्रांता की समस्या उत्पन्न हो जाती है। मतलब इसमें बताया गया है कि जलक्रांता, देखिए अब यहाँ पास आ गया क्या कि अगर आप फसल उत्पन्न कर रहे हैं, फसल को क्या है आप उत्पादन कर रहे हैं, तो वहाँ पास फिक्स है कि उसमें सिंचाई क्या है आपको तो करना फिक्स है। अगर आप फसल बो रहे हैं उसको सिंचाई अगर नहीं करते हैं तो फसल आपका होगा नहीं होगा फसल जी। तो फसल यानी कि फसल में जो हम सिंचाई जो करते हैं तो एक लिमिट भर ही उसको क्या है आप पानी उसमें डालिए। जितना आप फसल पानी को मतलब क्या है खींचता है यानी कि जितना सहता है उतना ही भर क्या उसमें पानी डालिए, नहीं तो आवश्यकता से ज़्यादा अगर उसमें पानी अगर डाल देते हैं उस कृषि में तो आपका फसल क्या हो जाएगा नष्ट हो जाएगा, गल जाएगा। और यहाँ तक कि फसल नष्ट तो हो जाएगा है ये, प्लस में क्या है मिट्टी में भी सर क्या है एक बहुत कमी आपको देखने के लिए मिलेगा। अब क्या मिलेगा मिट्टी में कमी देखने के लिए मिलेगा ये भी हम जानेंगे। तो देखिए जलक्रांता की समस्या उत्पन्न होती है। जलक्रांता की समस्या से मिट्टी का लवणीय एवं क्षारीय गुण क्या होता है बढ़ जाता है। अगर ज़्यादा मतलब क्या है हम जल को सिंचाई क्या है करते हैं मिट्टी में तो उससे क्या होता है कि मिट्टी कहीं कहीं मिट्टी में क्या है लवणीय की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाता है, तो कहीं कहीं मिट्टी में क्या है क्षारीय के गुण क्या है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और लवणीय और क्षारीय ये दोनों गुण क्या है मिट्टी में अगर अधिक बढ़ जाता है तो बढ़ जाने से क्या होता है कि जिसका मिट्टी का पोषक तत्व क्या होता है नष्ट हो जाता है। क्या होता है मिट्टी के जो पोषक तत्व है ना वो क्या होता है नष्ट होता है। नष्ट होने का मतलब क्या होता है कि मिट्टी का पोषक तत्व मर जाता है, ख़त्म हो जाता है। अब बोलिए कि सर पोषक तत्व किसको बोलेंगे? देखिए पोषक तत्व उसको बोलेंगे जो पौधे के वृद्धि और विकास करने के लिए मतलब जो कुछ तत्व होता है और उस तत्व को मतलब क्या पौधा खींच के और अपना वृद्धि और विकास करता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं पोषक तत्व कहते हैं। लेकिन यही पोषक तत्व क्या होता है लवणीय और क्षारीय गुण की वजह से क्या होता है नष्ट हो जाता है, ठीक ना। अब आगे इसको हम देखते हैं क्या दिया है इसमें कुछ और नष्ट हो जाता है। साथ ही मिट्टी में कोई जान नहीं रह जाता है। अब देखिए मिट्टी का जब पोषक तत्व ही जब क्या हो गया नष्ट हो गया तो भैया फिक्स है कि मिट्टी का कोई इसमें जान नहीं रह पाएगा जी। जैसे कहने का मतलब क्या है कि मान लीजिए कि आपके बॉडी के अंदर में क्या है बहुत सारा मतलब क्या है जैसे लीवर है, किडनी है, ठीक ना, फेफड़ा है, सब चीज़ें अगर आपका डैमेज अगर हो जाता है तो आप क्या है मतलब जीवित रह सकते हैं नहीं। आप मतलब ठीक है अगर आपका किडनी लीवर फेफड़ा ये सब जो भी मतलब क्या है थोड़ा सा काम करना क्या है अगर कम अगर कर दे तो आप मतलब क्या है जिंदा रहिएगा, लेकिन मतलब सर क्या है आप मतलब क्या है बेजान की तरह रहिएगा। आपका हमेशा क्या है आप बीमार में पड़े रहिएगा। उसी प्रकार से क्या है मिट्टी का मेन क्या होता है पोषक तत्व ही होता है। अगर मिट्टी का पोषक तत्व बरकरार है तो मिट्टी एक बहुत अच्छा खासा रहेगा वो। देखिए अभी मिट्टी में कोई जान नहीं रह जाता है। जिस मिट्टी में भुरभुरा हो जाता है और मिट्टी फिर क्या होता है वह भुरभुरा हो जाता है। ऐसे समस्या से बचने का एक ही मात्र उपाय है। ऐसी समस्या से बचने के लिए एक ही मात्र उपाय क्या है कृषि का संतुलन सिंचाई करना। अब उसमें क्या है कि कृषि का हम एक संतुलन सिंचाई करते हैं। संतुलन सिंचाई का मतलब क्या होता है बाबू पहले समझिएगा गौर से कि संतुलन के मतलब होता है कि जल जितना फसल चाहता है, कृषि फसल जितना जल को चाहता है उतना ही उसको जल दीजिए। उससे अगर ज़्यादा अगर उसको जल को मतलब उसे यानी सिंचाई को उसको देते हैं, ज़्यादा अगर सिंचाई कर देते हैं तो आपका कृषि क्या होता है नष्ट हो जाता है। कृषि क्या होता है नष्ट हो जाता है। इसीलिए उसको कृषि का संतुलन सिंचाई करना चाहिए। यानी कि सिंचाई के मतलब उसमें पानी बरकरार एक बराबर रूप से डालिए, इसका अर्थ ये हुआ। अब देखिए इसमें क्या होगा अगले उसको हम जानेंगे क्या है कि निम्नलिखित कारणों से जलक्रांता द्वारा मृदा का अपरदन होता है। जस्ट उसी में आपका क्वेश्चन में ही दिया था कि निम्नलिखित कारणों से जलक्रांता द्वारा मृदा का अपरदन होता है। अब कैसे होता है तो यहाँ गौर से देखिएगा। पहला इसमें क्या दिया है कि जलक्रांता से मिट्टी का लवणीय एवं क्षारीय गुण बढ़ जाता है। ये तो एकदम फिक्स एकदम है कि ज़्यादा अगर खेत में पानी डालिएगा तो लवणीय और क्षारीय गुण ये दोनों क्या होता है बढ़ जाता है, ठीक ना।
और प्लस में क्या होता है कि मृदा का अपरदन का मुख्य कारण ये भी क्या है बन जाता है। ज़्यादा अगर जल रहेगा तो हो सकता है कि मिट्टी यानी जल जो है मिट्टी को काट कर एक स्थान से दूसरे स्थान बहाकर क्या है ले जाएगी। दूसरा इसमें दिया है रोमन अंक 2 में, इसमें मिट्टी में मौजूद लाभदायक सूक्ष्मजीव जो होते हैं, लाभदायक सूक्ष्मजीव जो होते हैं वो क्या होते हैं, जिसमें मृदा का अपरदन अधिक होता है। हाँ, ये इसमें पहले समझिएगा। लाभदायक सूक्ष्मजीव क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। नष्ट के मतलब क्या होता है कि मर जाते हैं। जो हमारे मिट्टी में कुछ ऐसे सूक्ष्मजीव होते हैं जो हमारे लिए मतलब क्या होते हैं, लाभदायक होते हैं। हमारे लिए नहीं, मिट्टी के लिए लाभदायक होते हैं, ठीक ना। जब मिट्टी जब लाभदायक जब होता है तो उसमें जो फसल जो बोते हैं तो फसल का लाभ मिलता है, और जब फसल का लाभ मिलता है तो हम लोग का फिर क्या है लाभ क्या है मिलता है। लेकिन वहाँ पास क्या होता है ना कि मिट्टी में ही मतलब क्या है सूक्ष्मजीव क्या होते हैं बेचारा नष्ट हो जाते हैं, और जब नष्ट हो जाएंगे तो आपका फसल का लाभ नहीं मिलेगा, और जब फसल का लाभ नहीं मिलेगा तो हम लोग का लाभ भी क्या है नहीं मिल पाएगा, जिससे मृदा अपरदन अधिक होता है। अब जब इसमें सूक्ष्मजीव क्या होते हैं जो छोटे छोटे होते हैं ना, ये मिट्टी के पोषक तत्वों को बरकरार बना कर रखते हैं। लेकिन क्या होता है ना कि ही नष्ट हो जाते हैं तो मिट्टी क्या होता है भुरभुरा बेजान सा हो जाता है, और जब बेजान सा हो जाता है तो मतलब क्या है मृदा का अपरदन यानी कि मिट्टी के कटाव जल के द्वारा या तो हवा के द्वारा बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाता है। तीसरा इसमें दिया है कि भूमि बंजर हो जाता है। भूमि कैसा हो जाता है, बंजर हो जाएगा। अब भैया जस्ट बात है कि अगर भूमि है और उस पर कोई फसल हो ही नहीं रहा है, यानी कि मिट्टी का पोषक तत्व तो समाप्त हो गया, तो उस पर फसल होगा कहाँ से, होगा नहीं होगा। और जब मिट्टी में पोषक तत्व ही समाप्त हो गया, जब उसमें फसल ही नहीं होगा तो भूमि को हम क्या बोलेंगे कि बंजर हो गया। ऐसी है प्रति जिसको बोलते हैं। और कृषि के लिए जोग नहीं रह जाता है, और कृषि के लिए वो क्या होता है जोग नहीं रह जाता है। जोग मतलब समझते हैं ना, योग जोग मतलब ना समझें ना, कोई कहता है कि उसके लायक, ठीक ना, मैंने उसके लायक, उन्हें कृषि लायक मतलब क्या है मिट्टी नहीं रह जाता है, जिससे मृदा अपरदन अधिक होता है। जिससे क्या होता है मृदा अपरदन अधिक होता है। अब देखिए ये बाबा को देखिए तो कितना अच्छा से मतलब क्या है, ये बाबा जो है ना ये देख रहे हैं कि मतलब फसल तो बो दिए हैं, धान का पौधा क्या है बो दिए हैं, लेकिन बाबा के क्या है बारिश का इंतज़ार कर रहे हैं कि बारिश अगर हो जाता तो जो ये देख रहे हैं जो दरार क्या है मतलब क्या है धरातल में यानी कि मिट्टी में क्या फट चुका है, वो मतलब क्या है कम से कम ये वर्षा होने की वजह से अगर वर्षा अगर हो जाता तो पौधा में फिर क्या सा जान सा आ जाता। अब यहाँ पास देखिए वर्षा ना होने की वजह से मतलब क्या है कि कितना इस मिट्टी में के दरार क्या है पड़ गया है। बाबा के भी चलने में बहुत प्रॉब्लम है, ठीक ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अब अगला क्वेश्चन क्या है, अगर इसे देखेंगे तो वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग बन जाएगा, ठीक ना। तो पार्ट 2 वीडियो में क्या है अभी इसको हम लेकर क्या है यहाँ से आएंगे, ठीक ना। ध्यान से समझिएगा कि इसको हम पार्ट 2 वीडियो में क्या है इसको बनाएंगे यहाँ से। अब क्वेश्चन 7 से जो है आपका मिट्टी का कटाव के कारण बताना है ना, तो मिट्टी के कटाव के कारण जो हम बताना है तो ये आपको क्या पार्ट 2 वीडियो से क्या है पार्ट 2 वीडियो में क्या है लेकर आएंगे, ठीक ना। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूले, और अपने दोस्तों को पास भी क्या है शेयर करें, ताकि वो भी मतलब क्या है 12th RK क्लास चैनल के माध्यम से जुटे और अपना 2026 एग्ज़ाम को लेकर बिहार बोर्ड में 10th क्लास को लेकर ये लाभ ले। तब तक के लिए धन्यवाद।